मेहंदी तो बेटी लगा ही देती है, ये वाला काम तो मेरे बाहर नहीं जाना पड़ता, बस बेटी लगा ही देती है। तो देखो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भाई आइयो बहनों को, लेडीज़ और जेंट्स को, सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो गाइस अब हम तैयार होने लग गए हैं करवा चौथ के लिए। तो देखिए, पहले तो मेरी मेहंदी ये मेरी बेटी ने लगाई है मेरे पे। और अब तैयारी होने लग जाएगी करवा चौथ की। तो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और देखिए कैसी लग रही हूँ मैं फिर। तो आप बताइए। रुक जाओ, थोड़ा सा कैमरा नीचे करती हूँ, है ना। तो देखिए नाइस। तो कैसा लग रहा है मेरे लिए? तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। देखिए चलिए तो कथा करने चलते हैं। चलो खाओ, चलो। आज देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम कथा, यहाँ पे सभी लोग। तो अभी सारे लेडीज से आ रही हैं, तो सब मिलके कथा पढ़ते हैं। गुड़िया से कहते हैं, गुड़िया माई कुछ मांग ले। गुड़िया कहती मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। पूछने लगी तो बहू बोली ईशा बोली पोता मांग लेना। गुड़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं। पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कुछ गणेश जी मेरे से बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों तू मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू की राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांगे। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दो। सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्धन हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। जय गणेश जी। बस यही है, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सब किसी को देना। बना था देखते दिए तो बनाए और यहाँ पे मैंने आपको कथा नहीं सुनाई पूरी, क्योंकि बच्चे इतने शोर कर रहे थे। बच्चे भी मम्मियों के साथ आ गए थे और शैतानी कर रहे थे। और हमारे पड़ोस में कायरा तो बहुत ज़्यादा ही हल्ला करती है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि बच्चे, पर क्या करें, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना। तो आ ही जा रहे थे बच्चे, तो क्या करें, मम्मियों के साथ रहेंगे कहाँ जाएंगे। तो देखिए हम इस तरह से पूजा करते हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं तो आप ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और सबकी अपने अपने तरीके से होती है ना पूजा। तो हम लोग तो साथ में इतने सालों से ऐसे ही पूजा करते हैं, कभी हमारी छत पे तो कभी पड़ोस वालों की छत पे।
इस बार हम अपनी छत पे करें कि हमने कहा ऊपर छत पे जाके पानी सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने का भी सही रहेगा, तो हम इसलिए यहीं पे आ गए। और हमारी अभी पूजा चल ही रही है, तो कथा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर हम गणेश जी की आरती भी करते हैं एंड में, तब उसके बाद हमारी कथा पूरी होती है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग जब कथा पढ़ लेते हो तो आप लोगों को मतलब आप लोग चाय या पानी वगैरह कुछ पीते हो क्या? तो ये भी कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि क्योंकि हर एक के अलग अलग रिवाज है, और हमारे जो मेरे साथ बैठे हैं तो ये लोग नहीं पीते हैं, पर मैं चाय पी लेती हूँ कथा सुन के, क्योंकि मैंने शुरू से ऐसा ही नियम किया हुआ है, क्योंकि कभी तबीयत ख़राब हो कुछ हो तो मतलब आदमी कोई दवाई वगैरह से कुछ ले सके, तो इस वजह से मैंने चाय वाला कर रखा था। तो मैं इसलिए अब कथा पढ़ के ना और चाय ही पीती हूँ। और बस थोड़ा सा ब्लॉग बस दिखा रही थी, मैंने कहा कि चलो हम अपने लाइफ स्टाइल दिखाएं कि हम किस तरीके से करते हैं, तो मैं इस वजह से आप लोगों के साथ अपना करवा चौथ का ब्लॉग लाई हूँ। हाँ बीच के इसमें वही स्टार्टिंग की 2 लाइन दे रखी है बस। ये तो ही ले लो। हाँ तो तुम्हें करना पड़ा ना सबने समेट लाए मान बताई दे सबको बड़ी तो आप ऐसा करता इनसे कभी किसी नहीं पढ़वाई आपने मुझसे भी पढ़वाई। सारा फोन ले ले बंदा मेरा फोन यार आपसे मत करो यार, तुम मुझसे ऊपर जाएंगे जब चढ़ाने। हाँ और क्या जहाँ से और हम अब आ गए हैं ऊपर जल चढ़ाने, तो देखो हम जल चढ़ा रहे हैं सूर्य देव को। और अब जल चढ़ाने के बाद हम एक दूसरे जो भी बड़े होते हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। और मैंने यहाँ पे भी ब्लॉग मतलब आवाज़ जो है रियल आवाज़ बंद कर दी है, क्योंकि भाई बच्चों ने तो हमें बहुत ही ज़्यादा ही इस बार परेशान कर दिया है। वो हर जगह इतना हल्ला कर रहे थे कि कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मुझे ओवरवाइज करनी पड़ी, क्योंकि इतना चिल्ला रहे थे ना बच्चे, तो आप लोग जो जो ऐसी बातें करो वो कुछ समझ ही नहीं आ रही, इसलिए मैंने ओवरवाइज कर दी। भाई जब तक फ़ोटो ना लो या रील ना बनाओ तब तक तो किसी भी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता। तो गाइस चांद आ गया है, चलो चांद देखने चलते हैं और फास्ट खोलते हैं। तो चलिए चलते हैं छत पे ही मिलते सारे। और देखिए हमारे पति देव जी तैयार होके आ गए हैं अपने उत्तराखंड की ड्रेस में और उनके तो भाई क्या बोला जाए। तो करवा माता से बस मैं यही मांगती हूँ कि भाई हमारी जोड़ी ऐसी बने रहे, हमारा सुहाग बस ऐसे ही अमर रहे, और जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं उनका भी सुहाग बना रहे हमेशा, और जोड़ी उनकी बनी रहे, तो सभी सदा सुहागन रहें। तो यही करवा चौथ माता से मेरी यही विनती है बस, कि सब लोग खुश रहें, और बस ऐसे हर साल पूजा करते रहें, और हम लोग ऐसे पूजा करते रहें, ऐसे ब्लॉग बनाते रहें आप लोगों के लिए।
आयुष्मान ये देखिए गाइस, आराम से ना तुम्हें पी नहीं पाऊंगी। तो देखिए गाइस, आ गई है मेरी बेटी मेरे लिए अब खाना लेके। ये देखिए, खाइए। तो बस खाना खाते हैं आप। हेलो गाइस, तो आ जाइए, खाना खा लिया, फास्ट तोड़ते हैं आप। और हो गया, ज़्यादा वैसा नहीं लिया है मैंने, कुछ खाना बहुत सिंपल लिया है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो देखिए और बताइए आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। और सभी को फिर से बोलती हूँ हैप्पी करवा चौथ, और सभी लेडीज जेंट्सों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।